सोचिए एक ऐसा मुल्क जो ना सऊदी अरब जितना मशहूर है, ना यूएई जितना चमकता हुआ, लेकिन फिर भी लोग वहां का वीजा लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। उसका नाम है बहरीन। छोटा मुल्क लेकिन हर दिन बड़ी तकदीरें लिखता है। सवारी होती है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के गरीब लोगों की, और मंजिल होती है पैसा, इज्जत और एक नई जिंदगी। लेकिन सवाल ये है, क्या बहरीन वाकई बेहतर है सऊदी अरब से? वहाँ का पैसा पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में इतना ताकतवर क्यों? गल्फ क्या होता है? गल्फ कंट्री क्या होती है? गल्फ यानी मिडिल ईस्ट का वो मुल्क जो पर्शियन गल्फ के आस पास है, यानी यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। यहाँ का वर्क वीजा आसान है या मुश्किल? बहरीन में वीजा स्पॉन्सर के जरिए मिलता है, यानी कोई कंपनी आपको हायर करे कंस्ट्रक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डिलीवरी के लिए, सुपरमार्केट के लिए या होटल स्टाफ के लिए। ज्यादातर लोग पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से जाते हैं और वहाँ काम मिल भी जाता है, लेकिन अगर एजेंट जेन्युइन हो तो दोस्तों एक सवाल ये बनता है कि वहाँ का पैसा इतना ज्यादा क्यों है? ये सबसे बड़ा शौक देता है। यानी एक बहरीन का दिन 740 रुपए तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं। तो काम वही है जो दूसरे मुल्कों में है, लेकिन सैलरी डबल या ट्रिपल। तो एक लेबर जो पाकिस्तान में 30,000 कमा रहा, बहरीन जाके 8 से 10 लाख कमा लेता है। इस वजह से लोग सऊदीया से शिफ्ट होकर बहरीन को प्रेफर करते हैं। बहरीन का क्लाइमेट और सिक्योरिटी। बहरीन एक सेफ कंट्री है, पुलिस सिस्टम एक्टिव है, बाहर से आने वाले फॉरेनर को बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन इलीगल रहने वाले डायरेक्टली जेल में जाते। वहाँ का लॉ फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो लीगल है उसके लिए एनवायरनमेंट पीसफुल। अब करते हैं टूरिस्ट पॉइंट की और उसकी खूबसूरती की। बहरीन छोटा जरूर है, लेकिन क्लासी और मॉडर्न है। मनामा सिटी, अल-फतेह ग्रैंड मॉस्क, अमवाज आइसलैंड, फार्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट, सिटी सेंटर बहरीन मॉल। एक पॉइंट है जो आपको सामने रखना पड़ेगा, बहरीन घूमना बहुत महंगा है। होटल, डाइनिंग, शॉपिंग सब प्रीमियम लेवल का है। टूरिज्म मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं, लेकिन साइट सीकिंग टूरिज्म मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बात करते हैं फैमिली लाइफ इन बहरीन की। बहरीन में अगर आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं तो फैमिली वीजा मिलता है, काम करने की फुल आजादी है। स्कूलिंग और हेल्थ केयर यूएई लेवल का है। फैमिली के लिए बहरीन एक ओपन और मॉडर्न सोसाइटी है। पाकिस्तान एम्बेसी का किरदार। जब कोई मुश्किल आती है तो एम्बेसी ही आपकी पहली और आखिरी उम्मीद होती है। वहाँ आपको लीगली गाइडेंस दी जाती है, अदालत आपकी मदद करती है, पासपोर्ट और इमरजेंसी डॉक्यूमेंट मिलते हैं। जैली वीजा वालों के लिए टफ सिचुएशन होती है। एम्बेसी सिर्फ उन्हीं की हेल्प करती है जो लीगल और रजिस्टर्ड हैं। सबसे बड़ा पॉइंट वहाँ पे ये है कि टैक्स फ्री गोल्ड और शॉपिंग। बहरीन में ना तो टैक्स है गोल्ड के ऊपर और ना ही परफ्यूम के ऊपर, इसलिए गोल्ड और परफ्यूम का बिजनेस वहाँ बहुत मशहूर है और अर्निंग का एक फेमस ट्रिक है। लोग सस्ता गोल्ड लेकर पाकिस्तान में प्रॉफिट में बेचते हैं। ब्रांडेड शॉपिंग भी चीप होती है, इसलिए लोग दुबई की जगह बहरीन शिफ्ट हो रहे हैं। नेशनल रैंकिंग में बहरीन वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल गल्फ कंट्री, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, मॉडर्न एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वर्क लाइफ बैलेंस बेटर देन यूएई फॉर मैनी रीजंस। बहरीन को दुनिया का प्रोग्रेसिव गल्फ मॉडल कहा जाता है। बहरीन में कुछ मुश्किलात हैं जो बाहर से आने वाले लोगों को। लैंग्वेज बैरियर, वहाँ के लोग ज्यादातर अरबी बोलते हैं और वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लेबर ज्यादा हो जाए तो वहाँ से निकालना भी पड़ता है। अगर आपका आईडी कार्ड या स्टे या कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है तो आपको सीधा जेल जाना पड़ता है। इसीलिए वहाँ सिर्फ तैयारी से जाओ, वरना जिंदगी अजाब बन सकती है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। आप सबके लिए एक बोनस है जिसमें आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। तो अब सवाल आपके लिए ये है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, सऊदी अरब या बहरीन, तो आप क्या चूज करेंगे? ज्यादा पैसा, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट? आपका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इस फैसले से आपकी जिंदगी की एक नई कहानी लिखी जा सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर उस बंदे के साथ शेयर कीजिएगा जो बहरीन जाना चाहता है।